चाहती हैं कितना मिस करते हैं? तो देखिए वो रहे सामने। आम लड़कियों की जैसी तो थी ही नहीं। वो एकदम टॉमबॉय थी। वो पैंट शर्ट पहनकर और दिन भर हार्ड वर्क करना, और एनसीसी ज्वाइन किया, राइफल शूटर थी और पैरासेलिंग पैराग्लाइडिंग ये सब चीज़ें की थी उसने। एक्चुअली वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि दिव्यांका छोटी थी, 9th क्लास में थी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और हम लोग एक फ़िल्म देखने गए, तो आमतौर पे क्या होता है कि जो लेडीज़ वाली लाइन वो छोटी रहती थी, तो उसको फ़िल्म उसमें लगा देते थे कि चलो टिकट्स तुम लेकर आना। तो जब वो लाइन में लगी हुई थी, तो किसी ने पीछे से उसके हरकत करने की कोशिश किया, तो इसको लगा कि ये जिसने भी, या तो धोखे से हुआ तब तो कुछ नहीं, अगर उसने जान के किया तो ये दोबारा मुझे टच करेगा। तो उसने धीरे से हाथ पीछे रख लिया, और जैसे ही उसने टच किया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया जोर से। अब वो घबरा गया और उसने जैसे खींचना शुरू करा, ये पूरा खींचती हुई चली जा रही है, पीछे पीछे खींचते हुए, और ये खींचती जा रही है। कहती मैं छोड़ूंगी तो नहीं आज इसको। पुलिस वाले आ गए और उसने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसको जो पिटाई की और पुलिस वाले पकड़ के ले गए। बेटी शान मध्य प्रदेश है, तो मैं ये कहना चाहूंगी बेटी मेरी मध्य प्रदेश की है एक्चुअली। अब वो उस चीजों से आगे निकल गई। मेरी बेटी है, संस्कार हमारे हैं, लेकिन अब वो भोपाल की, एमपी की, मध्य प्रदेश की बेटी कहलाई जाती है। क्या बात, लवली। हर बात पे उनकी आंखों में दोनों के ऐसा फक्र दिख रहा था, ऐसा कितने प्राउड होंगे। और खासकर जब उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने आपकी लाइफ में, और उसके बाद आज अपनी बेटी को देखते होंगे तो कितना कितना अच्छा महसूस करते होंगे। वन मोर थिंग, एक और चीज़ जो इसमें मेरी विच कॉट माई अटेंशन वाज, कोई भी इमेजिन नहीं कर रहा होगा जब आंटी ने बोला कि जब आपने किसी लड़के का हाथ पीछे से पकड़ा और खींच के लेके गई, आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये दिव्यांका ऐसा भी कर सकती हैं। वो ताकत कहाँ से आई थी? मैं ना महिला सशक्तिकरण में कुछ ज्यादा ही विश्वास करती हूँ बचपन से। मैं लगूंगी कि सॉफ्ट हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, प्यारी सी लगूंगी, मुस्कुराती रहती हूँ। लेकिन अगर किसी ने मेरा या किसी भी औरत का फायदा उठाने की कोशिश की, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं काली माता हूँ फिर। सुन रहे हैं आप? बेवेयर। तो मैं आपको एक बार फिर जिस बात पे हम चर्चा कर रहे थे, एक सेलिब्रिटी होना आसान नहीं होता, कि हमारी निजी जिंदगी बाहर पन्नों पर निकल कर आ जाती है। जिस किस्से की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सारे फैंस ने सब जानते हैं, कि आपका एक बहुत लंबे अरसे तक एक रिलेशनशिप थी। आपके लिए वो हार्ट ब्रेक कितना बड़ा था? वो उस हार्ट ब्रेक ने दिव्यांका से क्या ले लिया? बहुत बड़ा सवाल पूछा है राजीव। जाहिर सी बात है, जब कोई किसी रिलेशनशिप में होता है, मकसद यही होता है कि बहुत खूबसूरत चले दोनों तरफ से। यहाँ भी वही मकसद था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। I'm sorry. दिव्यांका जज्बातों वाला शो है, जो है जज्बातों को बहने दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को निकाल देना चाहिए, और खासकर मैं जानता हूँ इस समय आप कैमरे के सामने, लेकिन कभी कभी उन लोगों को भी बता देना चाहिए कि हाँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मेरे पास में एक दिल है जो धड़कता है। I'm all heart. मुझे कई बार महसूस होता है कि मैं शायद बिना प्यार के रह ही नहीं सकती। मैं प्यार करने के लिए ही बनी हूँ, और मुझे प्यार चाहिए है। बट एक मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्या आपने कोशिश की उसे, जब आपको दरारें दिखने लगी? वो बहुत लंबा अरसा होता है, 8-9 साल एक काफी लंबा अरसा होता है। मैं शायद शुरुआत इससे करती हूँ कि मुझे अभी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि हर किसी की एक यात्रा होती है जिंदगी की, और आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, और उनसे मिलकर आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और आगे बढ़कर आप एक बेहतर इंसान बनकर निकलते हो, ताकि आप अपने अगले रिलेशनशिप में या अगले पहलू में कुछ बेहतर दे सको, कुछ बेहतर कर सको।
तो ये शायद हम लोगों की ज़िंदगी का एक पड़ाव था जो हमने पार किया। अ, इसे ऐसा ही होना था, सफ़र बस इतना ही था। शुरुआत इससे है, मतलब मुझे अब कोई दुःख नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मैंने सब ट्राई किया। मैं पता है किस हद तक गई थी? किस हद तक गई थी? बताइए। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है? 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? एक समय आया जब मैंने कहा अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े, तो क्या ये प्यार है? उससे अच्छा आप अकेले रहो। सब बंद कर दिया। थोड़ा टाइम लगा, पर मैं समझ गई कि नहीं, इट इज नॉट मेंट टू बी। अंधविश्वास बहुत गलत है, कभी इसमें फंसिएगा मत। आई वॉज लाइक मैं स्टूपिड हो गई थी। क्या कहूँ मैं, हम लोग अपनी जिंदगी से ही सीखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी जब वो लोएस्ट तक नहीं जाती ना, तब तक हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती। आप तो एक एक्ट्रेस भी थी उस टाइम पे। मैं सोच सकता हूँ कि वो पब्लिक लैम्पलाइट, आप पढ़ भी नहीं अपने बारे में। इट मस्ट हैव बीन सो डिफिकल्ट। आपने कैसे डील किया? मतलब आई एम रियली सेइंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे दिव्यांका, कि आपको अंदाजा नहीं कि आप कितनी स्ट्रांग हैं, बिकॉज इतना करने के बावजूद भी आप कैसे काम करती थी? आई रिमेम्बर वन सीन, इतना सिंपल सा सीन था। मेरे सीरियल में मुझे मेरे जो को एक्टर हैं उनके लिए एक रुमाल उठा के रखना था, और मैं कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ, हंसने मुस्कुराने वाला सीन है। एंड मैंने वो रुमाल रखा और मेरा रोना छूट रहा है, और मैं रो नहीं सकती क्योंकि सब लोग मुझे देखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या हो रहा है ये। मैं रो नहीं सकती, तो मैंने बीच में कट किया कि सर 1 मिनट, वो मेरा हेयर का कुछ प्रॉब्लम है। आई जस्ट वेंट आउट, आई क्राइड, और फिर वापस आई स्माइल करते हुए, एंड आई जस्ट शॉट। थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था उस समय, पर शुक्र है मुझे बीच में फ्रैक्चर हो गया। इट वाज सच अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, बिलीव मी। वरना उस फेज से मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे उस डिस्ट्रैक्शन की शायद ज़रूरत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दिव्यांका, आज आप यहाँ पर हैं। आई मीन, ये अपने आप में कितनी इंस्पिरेशनल चीज़ है, दुनिया के लिए भी और आप खुद के लिए भी। मुझे तो आपसे प्यार हो गया ऑलमोस्ट कि यार कमाल है, इतना इतना दम